बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं देसी फूड्स इंस्पायरेशन चैनल। तो इसमें आज मैं बनाऊँगी अंडा चिंगारी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान है इसको बनाना। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। सिंपली जब आप लोगों को हम लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अक्सर मैं ये घर में ये चीज़ें बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है खा के, कुछ नया हो जाता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। और ये देखें, इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज, क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए। आप जितने के लिए बनाएं उतने ज़्यादा प्याज रखें और उतना ही ज़्यादा मसाला वगैरह और टमाटर वगैरह रखें। तो एक टमाटर लिए है बड़े साइज़ का और लार्ज साइज़ का लिए है एक प्याज। इसको मैं पहले कर लूँगी ग्रेट। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप चॉप कर सकें तो इसको चॉप कर लें, लेकिन मैं इसको कद्दूकश की तरह बिल्कुल ही बारीक कर रही हूँ। इससे पकाने में आसानी होती है और इजीली ये जो है हमारा काम आसान हो जाता है। और तमाम जो प्याज है एक मैंने इसको कट कर लिया है, क्रश कर लिया है। और इस तरह से टमाटर को भी मैं कर लूँगी, बिल्कुल बारीक सा करना है। ये देखें, कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें, पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। कंप्लीट गाइडलाइन होती है। तो मज़ीद देखिए आगे इसका जो है हमने क्या करना है। मज़ीद जो है मैंने मिर्चें और टमाटर प्याज बारीक से हमने इसको सारा मटेरियल रेडी कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं, ये भी फेंट लिए हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कंप्लीट रेसिपी आप लोगों को समझ आ जाएगी और बनाना बिल्कुल आसान है। और टेस्ट वाइज ये बहुत ही टेस्टी बनती है। पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखें जी, प्याज जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। और साथ ही में पकाते हुए जब इसका देखेंगे कि गोल्डन कलर आ चुका है, मैं डाल दूंगी लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये फ्रेश कूट के डाला है। कोशिश किया करें फ्रेश मसाला ही ये डाला करें, इससे फ्लेवर ओरिजिनल टेस्ट आता है जो हम आपको बताना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसको पका लिया है। प्याज जो हैं भुन चुके हैं। लाइट आंच पे इसको पकाया है। और ये देखें, मैं साथ में डाल दूंगी इसमें टमाटर। और टमाटर का भी मैंने कद्दूकश किया हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें जो है हमने ये देखना है कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, प्याज अच्छे से गल चुके हैं। और इसके अलावा मैं इसमें जो है मटर डालूँगी। मटर आप चाहें तो बॉयल करके डाल दें, लेकिन मैंने बॉयल नहीं किए, मैं ऐसे ही डाल दूँगी। इसको हम प्याज के साथ टमाटरों के साथ अच्छे से भून लेंगे। और मटर जो हैं अच्छे से भुन चुके हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे जो है मुझे जो सिलिकॉन का चम्मच था वो थोड़ा सा बुनाई में मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने दूसरा चम्मच ले लिया और अच्छे से भून लिया। मसाले डालेंगे, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, हल्दी है और थोड़ा सा गरम मसाला है। 1 टीस्पून लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं क्योंकि चीज़ें हमारी बहुत थोड़ी हैं। और इसके अलावा मैंने इसकी अच्छे से पकाई कर ली है। इसको पकाने के बाद मैंने जो है थोड़ी देर इसको चलाते हुए पकाया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था जब इसकी कंप्लीट भुनाई हो गई थी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पानी डाल डाल के मैंने पकाया है। प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, भुन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बन चुके हैं। और इसके बाद मैं इसमें जो है एक चीज़ डालूँगी, वो है जो हमने अंडे फेंट के रखे थे। ये देखें, अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और इसके अलावा जो है थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ देने के बाद हमने इसको ऐसे रहने देना है, ताकि हम चाहते हैं कि इसके जो है भुरभुरे से अंडे रेडी हों। मज़ीद जैसे हलवा बन जाता है ऐसे ना हो। तो हमने इसको हिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने ऐसे रहना देना चाहती थी। ये देखें, बहुत ही ऐसे क्लाउड से बन गए हैं, क्लॉट से बन गए हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको हल्के हाथ से चलाना है और अच्छे से इसकी कर लेनी है पकाई। कच्चा नहीं रहने देना, क्योंकि कच्चा रखने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर जायका नहीं आता, कच्ची सी स्मेल आती है। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। इसके बाद हमने जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो आप लाजमी देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो चलें जी, देखते हैं। अच्छे से इसको भून लिया है, इतना पकाया है, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद मैंने लिए हैं 3 अंडे
इनको जो है मैंने कट कर लेना है। आप चाहें तो जिस शेप में भी इसको कट करके डालें, लेकिन मैं इसको ऐसे सर्कल में कट करके डाल रही हूँ। बहुत ही यम्मी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चाट मसाला डालें इसमें और ना डालें। कुछ स्पाइसेस होते हैं जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल भी चीज़ों को सिंपल बनाना सीखें और ईज़ी हो, ताकि जल्दी से बना सकें और घर में इंजॉय कर सकें। तो देखें जी, कितने ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे अंडा चिंगारी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना क्योंकि ये फुल पहले से कुकड है। बस इतना मिक्स करना है इसमें जो है मसाला अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखें, पानी डालेंगे थोड़ा सा इसमें, ताकि मसाले अच्छे से जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, अंडे मिक्स हो जाएं, अच्छा सा जो है हमारा ग्रेवी मसाला तैयार हो जाए। ये देखें, धनिया डालेंगे खूब सारा और इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें जो हमारे पास कट करके रखी हुई थी। तो चलें जी, वीडियो का करते हैं प्लेटिंग डिश की जो हमने बनाई है, डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा और देखिएगा कि इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, तभी आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार सी हमारी तैयार हुई है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को अपनों में शेयर करें और मुझे इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।